वो आशा ही जीवन है। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान संरक्षक, हमारी संस्था के कार्याध्यक्ष, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें। श्री राजेश गुप्ता जी। आज नए मुंबई के इस सागर फाइन लाइन बैंकेट हॉल में आप सभी अग्रणी भाइयों का स्वागत है। मुंबई, नासिक, हमारी सारी कमेटी के सभी पदाधिकारी को शॉर्ट समय में विद्युत जी के आने की खबर मिली और आप लोगों ने अपने कीमती समय निकालकर आज उनके स्वागत के इस कार्यक्रम में अपना समय दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर केसी गुप्ता जी, जो समाज में मुझे याद है करीब करीब 35 वर्षों से, उसके पहले पिताजी का उनका संबंध आना जाना था। इतने बड़े डॉक्टर होते हुए भी समाज के कोई भी कार्य में अपना समय दिया, उनका हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं कि आज हमें मौका मिला उनका सम्मान करने का। आज हमारे एक 20वीं कार्य समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विदुर जी के स्वागत कार्यक्रम में हमारे शंकर सेठ पिंगले जी ने अपना समय दिया, उसके लिए भी आज वो यहाँ नहीं है, आके अपना कार्यक्रम, अपना शब्द दो कह के समाज के लिए गए, उनका भी धन्यवाद करते हैं। और हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष विदुर जी, आपका तहे दिल से पूरी मुंबई ने, पूरे भारत की कमेटी की तरफ से, सभी तरफ से आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, आभार कि आपने मुंबई में एक दिन का पूरा समय देकर, इतने बड़े व्यवसायिक होकर, इतने बड़े पोस्ट पे रहकर लोग आते हैं, 1 घंटे 2 घंटे का समय निकालते हैं, आपने सीधे कहा कि मैं मुंबई आपको एक दिन पूरा दूंगा और आपने उसको निभाया और सुबह से आप हमारे साथ हैं। उसके लिए पूरी मुंबई की कमेटी से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। राजेश जी, 2 मिनट मतलब बीच में आपको रोक रहा हूँ। मैं अपनी एक बात रखना भूल गया था, बीच में रखना चाह रहा हूँ। आप सभी लोगों से निवेदन है, एक बार तो आइए ना प्रयागराज में। आप सभी लोगों से निवेदन है, एक बार तो आइए प्रयागराज में। जो भी कार्यक्रम उधर उत्तर प्रदेश का बनाए, कोई अगर बनारस भी जा रहा है, कोई लखनऊ भी जा रहा है, निवेदन है साथ में इलाहाबाद को जोड़ ले। अगर इलाहाबाद आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रयागराज आ रहे हैं तो बहुत, अगर इर्द गिर्द भी आ रहे हैं, कानपुर भी आ रहे हैं, प्रतापगढ़, रायबरेली, कहीं पे भी आ रहे हैं, इवन यहाँ तक मध्य प्रदेश में सतना, रीवा भी आ रहे हैं, तो प्रयागराज जरूर आए हमारे पास और हमको भी एक बार मौका दें। थैंक यू। विदुर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक बार हमें भी मौका दे प्रयागराज में। ये उनका बड़प्पन है और यही दर्शाता है कि कोई कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, दिल और इतना बड़ा समय और हर चीज़ देना सबके बस की बात नहीं है। मगर हमारे अध्यक्ष, जिनको शायद बहुत कम लोग जानते थे, केवल इतना सही बात था कि हमसे जब उनकी पहली मुलाकात हुई तो हमने भी कहा था कि चुनाव तो आप लड़ रहे हैं, मगर एक ध्यान रखिए कि आपके पीछे बहुत बड़ा नाम है, मगर आप जब चुनाव में आएंगे तो वहाँ पे आपको चुनाव के लोग ये देख के आएंगे कि आप श्यामाचंद जी के बेटे हैं। मगर उन्होंने सिद्ध किया कि सही में उनके बेटे भी हैं और लोगों के दिल में जगह बनाना भी जानते हैं। और ये सच्चे और ईमानदार और सच्चे व्यक्ति का यही निशानी होती है, कहीं भी अपने आप को एटीट्यूड नहीं दिखाना। इतने नॉर्मल तरीके से, मैंने इनको काफ़ी समय से, मेरा इनका परिचय नहीं, काफ़ी समय से मेरा आना जाना है सामाजिक क्षेत्र में। बाबूजी, उनके पिताजी से मेरा काफ़ी बार आशीर्वाद लिया हूँ, हर बार मिला हूँ, मगर इतना अच्छे व्यक्ति और इतने दिल के रईस आदमी ये समाज में आने के बाद मुझे पता लगा। आज ये 2 दिन से जो मुंबई में हैं, आप लोगों को शायद वो बताया नहीं, बता दूँ, ये अपने गाने की रिकॉर्डिंग के लिए आए हुए हैं और इनको सिंगिंग का बहुत शौक है और इनका एक यूट्यूब चैनल है विदुर अग्रणी। शायद मेरे ख्याल से सब लोग अब सर्च करके एक बार देखेंगे जरूर, क्योंकि मोबाइल तो सबके हाथ में आ चुका है। विदुर भैया यहाँ जो बैठे हैं ये सब उत्तर प्रदेश से हैं और सब आपके दरबार से ही आगे जाते हैं।
जिसको भी जाना होता है वो प्रयागराज में पहले उतरेगा, उसके बाद कटरा जाए, चाहे प्रतापगढ़ जाए, चाहे रायबरेली जाए, चाहे कहीं जाए, जाना आपके दरबार से ही है। तो आपने उनको निमंत्रण दे दिया है, चलो अच्छी बात है, और ये सब उसका सम्मान भी रखेंगे। भाइयों, 19वीं कार्य समिति जो अपना लक्ष्य लेके, जिस तरह बम्बई में 2004 में हमारी संगठन बनी, जिसको हमारे बड़े भाई साहब अंकित जी ने आप सबको विस्तृत बताया और सब जानते भी हैं। विदुर जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको शायद सुने होंगे मगर आज इनको जानकारी काफ़ी मिल गई। तो इनका हमारे संस्थापक जी श्री हीरालाल जी स्वर्गीय पिताजी हमारे आज नहीं हैं, उनका एक सपना था समाज को जोड़ना और संगठन को मजबूत करना, जिसका उदाहरण है कि पूरे बम्बई में आज आपको अगर भारत में हर जगह अगर आ रही है, कम से कम अब इसकी एग्जैक्ट जानकारी किसी के पास नहीं, फिर भी करीब करीब 1 करोड़ के आसपास हम पहुँचते हैं। मगर बम्बई में जितनी मजबूती एकता दिखे, संगठन सब अपने क्षेत्र में अपना कार्य कर रहे हैं, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, कम ज़्यादा सब कर रहे हैं और हमसे अच्छा भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमसे खराब कर रहे हैं, सब जगह अपने योगदान अपना सब लोग देते हैं। मगर जो पारिवारिक एकता, जो सामाजिक एकता बम्बई में है, वो शायद मैंने अभी कहीं नहीं देखा। यहाँ पे आपको एक जानकारी दे दूँ, पद के लिए जब बारी आती है चुनाव की या किसी कमेटी के सिलेक्शन की, या तो सबसे पहले सब पीछे हट जाते हैं। तो हम देखते हैं यार अध्यक्ष कौन बनेगा, तो हमें मजबूरी में हमारे संरक्षक लोग को, हमारे बुजुर्ग लोगों को बुला के चिट्ठी निकालनी पड़ती है। तो उस चिट्ठी के आधार पे हमारे यहाँ अध्यक्ष बनते हैं। जब कहीं चुनाव तो छोड़ दीजिए, नाम अगर किसी का चुना जाए कि भाई फला आदमी अध्यक्ष बनना चाहता है, तो सबसे पहले बोलता है नहीं भैया, मैं काम आप मुझसे जो चाहे करा लीजिए, मगर मुझे पद मत दीजिए। और ये आपको कहीं नहीं देखने मिलेगा, हर जगह कुर्सी की मारामारी है, मगर हमारी बम्बई में कुर्सी देने की मारामारी है, लेने की नहीं। और ये शायद आपको पूरे भारत में कहीं नहीं दिखेगा। मगर जहाँ समाज सेवा की बात आती है, लोग अपना समय, जो कि सब आप यहाँ जो बैठे हैं ना, ये सब सुबह 3 बजे 2:30 बजे उठ के मंडी आते हैं, व्यापार करते हैं। मगर आज जब से पता लगा कि आप आ रहे हैं 3 दिन पहले से, लोगों में 3 दिन इतना उत्साह था। और जब सुबह आप आए तो सब लोग करीब करीब 12:30 से 1 बजे तक, क्योंकि आपका टाइम 11:30 का आने का था, 12:30 से 1 तक मेरे ऑफिस के आसपास सब जमा हुए थे। उसके बाद थोड़ा मालूम पड़ा कि आप 12 सवा 12 बजे निकले, सब फ्रेश होने चले गए। और आप देखे तड़ातड़ फ्रेश हो गए, किसी के चेहरे पे आप देखो थकावट या नींद कहीं नहीं दिख रही, जो कि सब 2:30 बजे जगे हुए हैं। तो ये उत्साह होता है और आपसे मिलने की चाहत, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आने के उसके स्वागत के लिए सबने अपना समय दिया। विदुर जी, 19वीं कार्य समिति ने जब एक लक्ष्य लेके, जब हमारी मुंबई की जिस तरह हमने संगठन को मजबूत किया, यही लक्ष्य लेके हम राष्ट्रीय कमेटी में हमको अध्यक्ष बनाया गया। उस वक्त जो कि हम बनने के इच्छुक नहीं थे, आज आपको जानकारी शायद इसकी ना हो, हमारी कमेटी ने सबने बहुत दबाव बनाया और हमारे पास जिन लोगों का फ़ोन आया, हमने सबको ना कह दिया था। मगर हमारे कुछ वरिष्ठ थे जिनकी बात हम काट नहीं सकते थे, इन सब के कहने पर, क्योंकि मेरा नाम उस वक्त इस कदर था कि जो करीब 7 साल से चुनाव नहीं हो पा रहा था, और लोग मनोनीत, जैसे आपने कहा कि कोई पैराग्लाइडिंग करके कोई हेलीकॉप्टर से उतर रहा था, ये सिस्टम हमारे समाज में चल चुका था। मगर उसको रोकने के लिए एक हमको आगे किया गया और हमने उसको निभाया पूरी ईमानदारी से। हमारी बम्बई कमेटी ने तन मन धन तीनों हमारे साथ लगा के समाज को हम एक दिशा देने के लिए एक उद्देश्य से आए, और बहुत अच्छा कार्य भी चल रहा था। मगर कुछ लोगों को कहीं ना कहीं, या सम्मान के भूखे, या जो भी जिनके अंदर एक कहते हैं ना, कि मैं भी उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक लालसा थी कि केवल मुझे ही सम्मान मिले, मंच मिले, माला मिले। आज आप यहाँ देखे होंगे, ये केवल गुलदस्ता आया नहीं, हमने मंच माला का कार्यक्रम सब जगह बंद कर दिया। आप हम कार्यक्रम में जाते थे, देखते थे, अगर दर्शक दीर्घा में 50 लोग बैठे तो मंच पे 70 लोग बैठते थे, क्योंकि सबको मंच चाहिए। हम 19वीं कार्य समिति में हम सब ने बम्बई के एक जो कार्य था उसको देखते हुए हम लोग ने वहाँ पे मंच माला का पहले कार्यक्रम बंद किया। मंच पे सिलेक्टेड पहली हमारी कार्य समिति की मीटिंग नागपुर में हुई। आपकी जानकारी बता दें, जो हमारे संरक्षक थे 7 से 8 लोग के अलावा कुर्सी में कोई 187 लोग उस वक्त आए थे, हमने मंच माला पूरा त्याग दिया था। और जिसका एक अच्छा रिस्पांस मिला कि दर्शक दीर्घा में अगर 100 बैठते थे, ऊपर 10 लोग दिखने लगे, तो लगता था कोई कार्यक्रम हो रहा है। नहीं, पहले ऐसा होता था सारे मंच पे बैठ के, नीचे कोई है ही नहीं। हमने काफ़ी कार्यक्रम में जाके देखा, तो वो सब चीज़ को हमने बदलाव किया। समाज के अंदर में शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर गाइडेंस का जो सपना था, हमारी कमेटी के श्री धर्मेंद्र जी ने पहला किया, जिससे हमारे काफ़ी बच्चे लोग को उत्साह मिला, और उसको हमने आगे अपने संगठन में उसको शामिल किया कि हर कार्यक्रम में
हम कह रहे, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे आज हम लोग भले कितने पढ़े लिखे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, जो भी है, मगर बच्चों को करियर के जब डिसाइड हम नहीं कर पाते कि उसको किस दिशा में कब जाना है, तो अपना 1-2 वर्ष खराब कर देता है। कि जब बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है तो छोटे गांव कस्बों में कितना होता था। तो हमने उसको धर्मेंद्र जी के बहुत अच्छे विचार को हम लोग ने उसको लिया और अपने समाज में, बम्बई में, और उसको राष्ट्रीय स्तर पर लाने के प्रयास किया। मगर बहुत जगह देखा केवल मंच, माइक और माला के अलावा इस सब चीज़ों पर इंटरेस्ट नहीं हुआ। पहले कार्यक्रम में लोगों ने उत्साह दिखाया, सबने सहमति दिखाई अपने क्षेत्र में। जो नीचे जो एक्चुअल कार्यकर्ता थे वो करना भी चाहते थे, मगर कुछ जो उच्च पदाधिकारी थे जिनको केवल मंच, माला, इसको अनदेखा किया। हमको जो अड़चने आई वो आपको, यानी आज 20वीं कार्य समिति को हमने पहले निश्चय कर लिया था कि जो अड़चने जिस कारण से कार्य करने के लिए रुकावट आती है, उस रुकावट को कैसे रोका जाए। और उसके लिए हमने नैनीताल के कार्यक्रम में जिस तरह से वहाँ जो हुआ, वो काफ़ी लोगों को जानकारी आपको शायद हो ना हो, बता दें कि वहाँ पे भी यही कारण, क्योंकि पहले नागपुर में तो हम लोग ने हैंडल कर ले गए, वहाँ पे सब चीज़ बंद कर दिया। मगर नैनीताल में कुछ लोगों ने अपने, जिसको हमने कंट्रोल किया, मगर बोलते ना कि कोई चीज़ की किसी के अंदर एक ईर्ष्या भरी रहती है तो मौका देख के निकालता है, और वहाँ पे उसका हुआ। तो उस चीज़ को हमने नोट करके बम्बई की कमेटी हमने तत्काल मीटिंग ली कि इसको किस तरह रोका जाए। तो उसी दिन हम लोग ने वहाँ से निकलने के बाद बिरजावन गए घूमने के लिए, और हमारे कमेटी के 8-10 मेंबर ने तय किया कि अब कोई भी कीमत में चुनाव होगा। और चुनाव कराने की तिथि हम लोग 3 महीने के अंदर तय करने वाले थे, यानी आज से 1.5 साल 2 साल पहले चुनाव हो जाते। मगर कोरोना काल की वजह से जो समय लेट होते गया, क्योंकि जो फेस हम किए वो, क्योंकि हम लोग एक लक्ष्य लेके आए थे, एक काम करना चाहते थे। और जो समाज को कोई भी कितना बड़ा धनवान हो या कैसा भी व्यक्ति हो, अकेले तौर पे नहीं कर सकता। जब समाज का 1 रुपया अगर आपको समाज के किसी भी एक सदस्य, चाहे गांव का, कस्बे, कहीं का भी अगर 1 रुपया दान देता है, तो उस समाज की कीमत, उस कार्यक्रम की कीमत होती है। फ्री फंड में मंच, माला के लिए जो खर्चा करते थे उसको हम लोग ने बंद कराने का प्रयास किया। ठीक है, कुछ लोगों ने उसको किसी अड़चन से रोका, कहीं वो सफल हुए, कहीं हम सफल हुए, और उसका परिणाम है कि 20वीं कार्य समिति को निष्पक्ष तौर से और पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने का जो योगदान हमको मिला, हमारी बम्बई कमेटी की जो हिम्मत हमको मिली, और जिसको राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोगों ने सराहा और सपोर्ट किया, सहयोग दिया, उसके लिए मैं सभी संरक्षक लोगों को धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने एक मंच पर आकर हम सबको हिम्मत दी। पहले ठीक है, उनके आपसे एक 19वीं कार्य समिति का एक सबसे बड़ा क्रेडिट ये भी जाएगा कि जो संरक्षक अलग अलग फतवा जारी करना, अलग अलग अपना बातें करना, वो सब एक मंच पे है, जिसके लिए सबसे बड़ा योगदान हमारे श्री संरक्षक अध्यक्ष श्री राधेश्याम जी, आज हमारे बाबूजी श्यामचंद्र जी हम बीच में नहीं है, उनको और सभी संरक्षक को जाता है कि आप सबने तहे दिल से अपनी बातों को मिटाकर और एक मंच पे आए और चुनाव के लिए हमको हिम्मत दिए। और वहाँ पे जो तय हुआ फतेहपुर में 23 मार्च 2021, उस दिन जो सब निर्णय हुआ सबकी सहमति से, उसी निर्णय के अनुसार यह 19वीं कार्य समिति के अध्यक्ष और बम्बई की हमारी कमेटी ने उसको देखते हुए वही चीज एक बार जो डिसाइड हुआ, और उसको आखिरी तक, उसमें चाहे आप अध्यक्ष बनते जो बनता, क्योंकि हमारा लक्ष्य था केवल निष्पक्ष चुनाव कराना, और जो चुन के आएगा करना हर चाहते हैं, मगर करने को मौका नहीं दिया जाता है। किसी न किसी कारण से उसको रोड़े अटकाए जाते थे, उसे खत्म करने का काम हम सब ने किया। उसके लिए सभी संरक्षक और भारत के सभी हमारी कमेटी के उन पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमको सहयोग दिया, और निष्पक्ष और बेधड़क जो चुनाव जीत के आप आए। आगे 20वीं कार्य समिति को ऐसा कोई अड़चन नहीं आएगा कि उनको कोई फतवा या कोई जारी होगा। अब इतनी उम्मीद रखते हैं कि आपसे कि अब आपको अड़चन नहीं है, और आप जहां भी समाज हित में कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी आप निर्णय लेंगे, बम्बई कमेटी आपके कार्यों के साथ निष्पक्ष जो समाज हित में होगा, पूरी बम्बई कमेटी से मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, तन मन धन से आपके साथ रहेगा, समाज को एक दिशा और जोड़ने के लिए, और कंधे से कंधा मिलाकर हम आपके साथ खड़े हैं। और रहा सवाल बंके जी ने हमारे बहुत अच्छा, और उसका आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया, इतनी नम्रता से। हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपने इस तरह से, मतलब कि दरवाजा खोल के रखे हो कि कभी आइए, हम आपको गले लगाने को तैयार बैठे हैं। इसका मैं भी आपको धन्यवाद दूंगा कि आपकी सोच इतनी अच्छी है कि आपने अपने से ना कहते हुए कि मुझे कोई आके कहे, आप संरक्षक के पास जाइए, दरवाजा खुला है, हम आपको गले लगाने बैठे हैं। तो जिस दिन आएंगे कोई भी व्यक्ति हो, हम तहे दिल से गले लगाएंगे। समाज एक होना चाहिए। 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है, हम चाहते हैं कि सब एक मंच पर आकर, आज कुछ छोटी पार्टी, किसी पार्टी का नाम नहीं लेते हुए इतना कहूँगा कि इतनी सारी पार्टियाँ
सीट के लिए अपना ताकत दिखा रही है, जो कि उत्तर प्रदेश का, कल मैं न्यूज़ पे देख रहा था, 3.87 कश्यप गोत्र के वहाँ वोटर है, उसमें कम से कम 2% से ज़्यादा हमारी आबादी है। मगर हम आपस में अगर एक होकर उस चुनाव का सामाजिक फायदा को उठा सकें तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसके लिए आप पहल करिए और हम सब आपके साथ खड़े होंगे। कहते हैं ये सारी योजनाएं हैं हमारे पास, सारी रेटिंग में हैं और सब कुछ हम लोग जो भी काम करते हैं सब ऑन द रिकॉर्ड रखते हैं। उसके लिए जब भी आपको समय मिलेगा हम उस पर चर्चा करेंगे, हमारी कमेटी आपके साथ उस पर हर चीज़ में आपके साथ रहेगी और करेगी। इतना कहते हुए मैं अपने दो शब्द को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।